बच्चों प्लीज इधर ध्यान दीजिए। आपको मालूम है हमारे इस वक्त एएस लेवल का मैथ्स का लेक्चर है, और मैथ्स में जो हमारा सेक्शन नंबर 2 चल रहा है, मतलब सेक्शन 1 बड़ा हमने डिटेल से पूरा अलजबरा पढ़ा। इस वक्त हम मैथ्स में सेक्शन नंबर 2 को कैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट वो 2 और 3 का मिक्सचर है। वो क्या है? ग्राफ्स एंड फंक्शंस। ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ठीक है। यू नो सेक्शन नंबर 2 का नाम है ग्राफ्स एंड फंक्शंस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स एंड फंक्शंस का, इसके बारे में आपको ये बताता चलूं कि जी सीन क्या चल रहा है। इसमें सबसे पहला जो आपने चैप्टर पढ़ा, इसमें आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। खैर वहां से हमने पॉइंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, फिर हमने वहां से लाइन का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, फिर हमने वहां पे लाइन की इक्वेशन की डिस्कशन की। करते करते बहुत सारी डिस्कशन वहां पे हमने बेसिक्स तो सारी वहीं पे बिल्ड की है। बेसिक्स तो हमने अपनी सारी वहीं पे बिल्ड की हैं। अभी खैर अभी हम जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है भाई? इस वक्त इस ग्राफ्स एंड फंक्शंस का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, बल्कि आई बिलीव वो है ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। जी इस वक्त का जो टॉपिक चल रहा है वो क्या जी? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब जब हम ये ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें इसमें जरा सुनना है गौर से। ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस में दो बातें। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन के y को रिप्लेस कर देते हैं बाय f ऑफ x, तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन की बजाय अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता है। जब वो अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता है तो उस अलजेब्रिक फंक्शन का हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बल्कि आपकी इतला के लिए अर्ज से करूं कि ए लेवल्स में हमने ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना होता, रादर इट इज स्केच्ड। हमने जस्ट स्केच करना होता है। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, प्लीज जिस भी सफ़े पर अभी मौजूद हो, जिस भी पेज पर अभी मौजूद हो, आज के पेज के हेडर पे जाओ, आज के पेज के हेडर पे जाओ और वहां पे एक साइड नोट, मतलब एक एक्स्ट्रा सा नोट लिखो कि इन ए लेवल्स, देखें ओ लेवल्स में तो आप ग्राफ क्या करते होते थे, ठीक है जी। ओके ओके रयान, ओके बेटा, ओके ओके। बच्चों असल में अजान अभी हुई है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम 3 मिनट की ब्रेक पे जाएंगे। 3 फर्ज नमाज अदा करने हैं बच्चों, जल्दी से प्लीज 3 फर्ज नमाज अदा कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3 मिनट बाद दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहीं से 3 मिनट बाद लेक्चर, अभी अभी अजान हुई है, ठीक है। सो 3-1 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे। हरी अप प्लीज। गुड सजेशन। सुनिए भाई, हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे थे जी। हमने ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ा है, जरा गौर से इधर सुनिएगा। मैं भी आपको एक पेज के हेडर के लिए, पेज के हेडर के लिए एक नोट लिखवा रहा था। वो क्या नोट था जनाब? नोट क्या था कि इन ए लेवल्स, हाँ जी बिल्कुल, पेज के हेडर पे जाइए, वहां एक नोट लिखिए। इन ए लेवल्स ग्राफ इज नॉट ड्रॉन, रादर इट इज स्केच्ड। ग्राफ जिसमें पॉइंट्स प्लॉट करके ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉइंट्स को प्लॉट करके ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट स्केच करने वाला कॉन्सेप्ट है। ग्राफ इज नॉट ड्रॉन, इज नॉट ड्रॉन, रादर इट इज स्केच्ड, रादर इट इज स्केच्ड। ये पेज के हेडर पे एक जाके नोट लिखिए प्लीज। ड्राइंग श्राइंग कोई नहीं करनी, स्केचिंग करनी है, स्केच करनी है, ठीक है। खैर बहरहाल एक बच्चे ने भी मशवरा दिया है कि सर जी हम क्लास जो है वो कल से 5 बजे स्टार्ट कर लिया करेंगे और 5:15 पे नमाज की ब्रेक दे दिया करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह कल से हम क्या करेंगे बच्चों, कोशिश किया करें जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। तो ज्वाइन होते होते ही आप लोग 10 मिनट लगाते हैं तो फिर वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है।
कल हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास को 5 बजे कहीं स्टार्ट कर लिया करें और बीच में कहीं जब 5:15 या 5:18 बजे हैं तो तब हम नमाज की ब्रेक दे दिया करें। खैर बहरहाल प्लीज इधर ध्यान दीजिए बाकी लोग। हमने कल ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस का जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस। उसके बारे में मुझे लगता है मैंने सारी बात मुकम्मल कर दी थी। आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है? आज मैंने आपको पढ़ाना है ग्राफ ऑफ क्या जी? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली ये है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। लो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, ग्राफ का लफ्ज है, क्वाड्रेटिक का लफ्ज है और फंक्शन का लफ्ज है। हर लफ्ज का अपना अपना एक मतलब है। क्वाड्रेटिक के लफ्ज का क्या मतलब है भाई? जी बच्चों प्लीज बताएंगे क्वाड्रेटिक किस चीज को कहते हैं? सर, एक ऐसी चीज जिसकी डिग्री क्या होती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी इक्वेशन, ये एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 वाले एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, डिग्री 2 वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और डिग्री 2 वाले फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। है जी, इसमें किसी को परेशानी है? ठीक हो गया। अब जहां तक फंक्शन का ताल्लुक है, सर फंक्शन हम किसी न किसी भी इक्वेशन को कहते हैं जिस इक्वेशन में फंक्शन बेसिकली एक इक्वेशन को कहते हैं कि जिस इक्वेशन में हमने क्या किया हो, जिस इक्वेशन में y को हम रिप्लेस कर देते हो बाय व्हाट, जिस हमने y को f ऑफ x से रिप्लेस किया हो। इट इज एन इक्वेशन इन विच y इज रिप्लेस्ड बाय, इन विच it is an equation in which y is replaced by f of x। ओके हो गया? ओके हो गया। अब अगर आप y is equal to f of x की बात करते हैं और उसकी क्वाड्रेटिक होने की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अच्छा, अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो शेप होएगा, इसका जो ग्राफ होगा, इसके ग्राफ की जो शेप होएगी, व्हाट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जिसका आपने कल लिखा था ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शन, इज क्या? इज अ स्ट्रेट लाइन, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखवाऊंगा? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन दैट इज नोन एज पैराबोला। है जी, इसके ग्राफ को हम क्या कहते थे? इसके ग्राफ के लिए एक लफ्ज होता था पैराबोला। क्या? बल्कि एक सेकेंड, इसका ग्राफ इज अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। कैसा होगा जी? इसका ग्राफ होगा अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, जिसको हम कहेंगे क्या? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पैराबोला। इट इज अ सिमेट्रिकल, बल्कि एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्या? इधर लिखो, इज अ symmetrical curved line, is a symmetrical curved line that is known as क्या? That is known as parabola, that is known as parabola। जी तो भाई, it is a symmetrical curved line that is known as parabola। लो जी, यहां से बात का आगाज करते हैं। यहां से हम आज की बात का आगाज कर रहे हैं कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, what is it? Graph of a quadratic function is क्या? is a symmetrical curved line, is a symmetrical curved line that is known as parabola, that is known as parabola। जी तो भाई, अगर आप अलग अलग मतलब निकालते हैं, ग्राफ होता है, ग्राफ कहते हैं हम रेक्टेंगुलर प्लेन को, ग्राफ हम कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन को जिसमें होते हैं दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस और एफ ऑफ एक्स एक्सिस।
क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री जिसकी 2 होती है, फंक्शन का मतलब इक्वेशन जिसमें y को आपने fx से रिप्लेस कर लिया होता है, और उसकी जो शेप होगी, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन that will be known as parabola. That will be known as parabola. लो भाई, जनरल जो सबसे पहला असूल है, जिस असूल को मैंने अभी आगे पूरा 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 एक हफ्ता मुझे लगता है इसको मुझे कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या असूल है? जैसे आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है कि सर ओ लेवल्स के बच्चे को रटा होता है इस बात का कि सर जब ये स्ट्रेट जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका जब हम ग्राफ देखो, ओ लेवल्स का बच्चा तो स्केच को याद नहीं रखता था ना, ओ लेवल्स का बच्चा तो ड्राइंग को याद रखता था। अगर आपको याद हो तो ओ लेवल्स में क्या 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 काम होता है? ओ लेवल्स के बच्चे ने तो ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ मतलब वो कहता है जी स्केच याद करने की जरूरत नहीं है, बस टेबल बनाएंगे, टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, वाई के जवाब आएंगे, टेबल के पॉइंट्स को ग्राफ के पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन है कि कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि कर्व्ड लाइन है, ठीक है। लेकिन हमें हमें चूंकि ग्राफ पेपर अलाउड नहीं होगा, हमें टेबल बनाकर पॉइंट्स पुट कर कर उसको 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 क्या कहते हैं, ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना, हमें तो शक्ल याद रखनी है, हमें तो स्केच बनाना है, इसलिए हमें शक्ल याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन अगर है तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि सर वाई इंटरसेप्ट वो होगा, एक्स इंटरसेप्ट फलाना होगा, ग्रेडियंट उसका फलाना होगा, ठीक है। जिस तरह आपको लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, उसके ऑलमोस्ट हर तरह के कैरेक्टर का पता है, उसके ऑलमोस्ट हर तरह के कैरेक्टर का आपको पता है। जब आपको उसके हर कैरेक्टर का पता है तो बेटा जी क्या सीन नहीं, नो ग्राफ पेपर, नो सीन ऑफ ग्राफ पेपर, ठीक है। यहां पर भी फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ है उसके भी सारे कैरेक्टर्स का अलिफ से लेकर, देखें स्ट्रेट लाइन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होता है सर जी कि वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है या वो इंक्लाइंड है, उसका ग्रेडियंट कितना है, उसकी टेढ़ापन कितना है, उसकी स्लोप कितनी है, उसका उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नाउ मैंने आज डिस्कस करना है कि यार ये सर ये पैराबोला क्या होता है और इसकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। असल में साद हसान, आपने जो सवाल पूछा बेटा, मुझे लगता है आपको मेरी इस बात का मतलब ही नहीं पता कि फंक्शन और इक्वेशन चीज ही एक होती है। आपने कहा सर क्या हम आर वी स्टडिंग द ग्राफ ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लेट मी टेल यू कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो अलग चीजें ही नहीं है, वो तो एक ही चीज है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप y की जगह fx लगा दें तो आप उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन कहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो इक्वेशन और फंक्शन एक ही तरह की चीज है बेटा, जस्ट वो दो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं तो इसलिए दो मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। ये क्या पता दुनिया के किसी कोने में लोग जो हैं वो पहले देखें, अभी तो ये आपका साइंस का सिलेबस, हम कोई इस दुनिया के पहले साल में थोड़ी ना पैदा हुए हैं, हम तो दुनिया की 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, और इस 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते कुछ एवोल्यूशन हुई है, नॉलेज की एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। नॉलेज इवॉल्व हुआ है। दुनिया अब जबकि ग्लोबल विलेज बनी है तो दुनिया पहले तो नहीं थी ग्लोबल विलेज, पहले तो एक मुल्क से दूसरा मुल्क तक जाते जाते बंदा अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता था, ठीक है, मुड़ के पता नहीं वापस आता भी था कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अब आप 1 घंटे की फ्लाइट है जी, दुबई पहुंच जाए, 2-3 मतलब डिफरेंट जगह से कहीं भी चले जाते हैं। सो अभी जो ग्लोबलाइजेशन हुई है इसका मसला ये है कि पहले एक दुनिया का कोना सिर्फ अलजबरा में पढ़ता था मैथ्स, उनको सिर्फ अलजबरा की सेंस थी। दूसरा दुनिया का कोना जो है वो पूरे मैथ्स को ग्राफ्स के हिसाब से पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया। जो अलजबरा वाले थे वो उस एक चीज को इक्वेशन बोलना स्टार्ट कर दिया, जो ग्राफ वाले थे उन्होंने उसी चीज को फंक्शन बोलना स्टार्ट कर दिया। नाम है ना, मुख्तलिफ नाम है। अब हम क्या करते हैं, हमें फिर अब सब कुछ पढ़ना है, हम चूंकि किसी सदी में पैदा हुए हैं, यहाँ पे पैदा होने के फायदे भी हैं तो यहाँ पे पैदा होने के नुकसान भी हैं, ठीक है। सो इस वक्त वन एक तो नुकसान है पुत्र, फिर सारा कुछ पढ़ना है, सबको मिक्स करना है, सारी सारी जुबानों को, सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे परसेप्शंस को आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। सो फंक्शन और इक्वेशन आई बिलीव एक ही चीज है, दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, ठीक है। हूँ मेड अलजबरा, ठीक है जी। हूँ मेड अलजबरा एक बंदे की पैदाइश थोड़ी है पुत्र, ये इंसान को यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल लगे हैं, ठीक है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हैं? बड़ी मुद्दतों बाद होता है चमन में दीदावर पैदा,
खैर बहरहाल हूँ मैं अलजेब्रा, कोई एक बंदा थोड़ी ना था, ठीक है। खैर अरब्स हैं, यू नो, चलो मैं इस हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ानी है भाई, मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ानी, ठीक है। मुस्लिम्स इन्वेंट्स अल जाबिर, ओके जी अल जाबिर अल हयान अल हयान समथिंग लाइक दैट, अल जहरावी, ठीक है। दैट्स हाउ अलजबरा केम टू, चलो जो भी है। खैर मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ानी भाई, उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ानी, ठीक है। ओ वाह ओके पुत्र जरूर उष्णा, ओके ओके दान ओके दान। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस जुमले का मतलब क्या है। इस जुमले में एक पहला 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 फ्रेज अच्छा है और दूसरा फ्रेज शायद बुरा है। मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना ताकि मैं अपना डिसीजन ले सकूं। खैर बार इस बात को छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपनी बुनियादी बात की तरफ। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बेटा? मैं ना आपको ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, ये ग्राफ्स, चलो आप कहना चाहते हो ना, आप यूं कह दो, आप कह दो जी ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, सो अब इसका क्या ग्राफ होता है, किस तरह की उसकी शेप होती है? इट्स शेप इज लाइक व्हाट? शेप इज अ सिमेट्रिकल कर्व, अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, ठीक है। अब जो कर्व्ड लाइन है, उस कर्व्ड लाइन को आपने क्या कहना है? सर जी हम उस कर्व्ड लाइन को कहेंगे पैराबोला, ठीक है। 2 मिनट जरा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। इससे पहले कि मैं पैराबोला के कैरेक्टर्स डिस्कस करूं, मुझे प्लीज ये बताएं, क्या आपको याद है आपने पिछले साल बनाई तो होगी यार, आपने बच्चों पिछले साल बनाया तो होगा इसको। मुझे 100% उम्मीद है कि आपने पिछले साल ग्राफ की स्केचिंग तो नहीं, आपने प्रॉपर ड्राइंग की होगी। क्या ड्राइंग बनती है? कप बनता है या कैप बनता है? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। एक बच्चे ने कहा सर जी या तो कोई कप बनता है या फिर कोई कैप टाइप सी चीज बनती है। ठीक हो गया जी, ओके। तो मैं कहता हूँ इसको कह देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको कह देता हूँ वाई एक्सिस, या फिर कौन सा, या फिर एफ ऑफ एक्स वाला एक्सिस, और ग्राफ बनाता हूँ कैसा? सर जी समथिंग लाइक दिस, जैसा कोई, हाँ जी ऐसे। व्हाट इज दिस पैराबोला? इस पैराबोला के लिए 2 लफ्ज होते थे, इधर अ कप और अ कैप, यू या उल्टा यू, नॉट एग्जैक्टली अ यू, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ यू, इट इज समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा फैला हुआ यू, कप और अ कैप। दिस इज अ कप एंड देयर यू गो, समवेयर इधर विल बी अ कैप, ठीक है। व्हाट इज दिस? इसको मैं कहता हूँ कप शेप्ड है, एंड दिस इज कैप शेप्ड। खैर जो भी है जी, जो भी है, कप है कि कैप है, वो बात की बातें हैं। यू है या उल्टा यू है, ये भी बात की बातें हैं। मैं फिलवक्त एक ही बनाऊंगा जी भाई, फिलवक्त एक ही बनाऊंगा जी। क्या बोल रहा था? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा रहा था। वो कहते हैं जी सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन है, ये जो लाइन में लगाई है ये एक सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है। बल्कि एक सेकेंड, बोथ ऑफ दीज पैराबोलाज, यस यस, ये भी पैराबोला है, वो भी पैराबोला है, तो जो मैंने ये बनाया था वो भी पैराबोला ही है। दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, वन इज अ कप एंड द अदर इज अ कैप, ठीक है। दीज आर 2 पैराबोलाज। अब ये ऊपर की तरफ खुलेगा या ये नीचे की तरफ खुलेगा? एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा, वाई एक्सिस को कहां टच करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। देखें, जब आप स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन करते हैं तो उसमें तो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, सर उसका ग्रेडियंट क्या होगा और वाई को कहां टच करेगा। लेकिन जब आप पैराबोला की बात करते हैं तो पैराबोला में इट्स नॉट जस्ट ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट, देयर आर सो मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स, कि कप होगी कि कैप होगी, मतलब ऊपर खोलेगा कि नीचे खोलेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ओपन होएगा, ओपनिंग अपवर्ड्स होएगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स होएगा, ठीक है। फिर ये x को कहाँ टच करेगा, फिर ये y को कहाँ टच करेगा, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका मिनिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा, ठीक है। यू नो देयर विल बी सो मेनी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। सो यहां तक सारी बात करने के बाद, ये सारी बात करने के बाद, अब मैं आता हूं इस बात की तरफ कि इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला, कैरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला, यू नो, वो कहां से पता चलेंगे? विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है।
बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पहले आपको जरा ये तो बता दूं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक सेकंड, कैरेक्टर्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी डिग्री होती है 2, जिसकी डिग्री है 2, और उस इक्वेशन में y को मैंने रिप्लेस करना है f ऑफ x से। मैं ना आपको उसके 3 शक्लें लिखवाना चाहता हूं। पहली शक्ल है f ऑफ x, पहली शक्ल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले मैं लिखवाता हूं उसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर मैं आपको उसकी लिखवाता हूं फैक्टराइज्ड फॉर्म, फिर मैं आपको उसकी लिखवाता हूं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको 3 फॉर्म्स लिखवानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, फैक्टराइज्ड फॉर्म और कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। जरा प्लीज गौर से सुनिएगा। व्हाट इज दिस? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि अगर किसी फंक्शन को ऐसे लिखा जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कैन यू प्लीज टेल मी इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? व्हाट इज दिस फॉर्म? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है फैक्टराइज्ड फॉर्म का, अगर आप इसकी मिड टर्म शिट टर्म ब्रेक कर दें, ठीक है, तो मिड टर्म जब इसकी ब्रेक हो जाएगी तो क्या बनेगा? ये समथिंग लाइक अगर इसके 2 फैक्टर्स बन जाएं, समथिंग लाइक अगर 2 फैक्टर्स बन जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे? हम यहाँ पे आपको पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई, फिर मैंने आपको जो दूसरी फॉर्म लिखवाई है व्हाट इज दिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट्स बिल्ड हुई हुई हैं, फैक्टराइजेशन हुई हुई है। और फैक्टराइजेशन कैसे हुई होगी? ऑफ कोर्स ज्यादा कॉमन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो कौन सा है? वो तो सर जी ये क्या बोलते हैं उसको, मिड टर्म ब्रेक वाला ही है। ठीक है, ठीक है, बल्कि चलो जैसे भी फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइज फॉर्म में 2 फैक्टर्स बने हुए, डोंट यू सी? बेशक ये पहला फैक्टर लीनियर है, दूसरा फैक्टर भी लीनियर है, लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली तो ये यही बनेंगे ना, अल्टीमेटली तो ये यही बनेंगे ना। बाकी चलो, अगर मैं आप कहते हो सर यहाँ पे आपने ऑलरेडी ए बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ये वाला ए, वो वाला ए नहीं, ये वाला इधर जो ए है और इधर जो ए है वो सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। So you know ax square plus bx plus c is the standard form, ax plus b into cx plus d is the factorized form, or similarly there must be some completed square form. What is completed square form? It is something like अगर क्या हुआ हो a times x plus b का होल स्क्वायर हुआ हो और आगे कहीं लिखा हो प्लस c, you know what is this? What is this बेटा? इसकी भी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, इसकी भी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये भी तो आपको नहीं लगता एक्स पे स्क्वायर ही आएगा? एक्स पे स्क्वायर ही आएगा।
यहाँ तो बड़ा कैटेगोरिकली एक्स पे स्क्वायर नजर आ रहा है हमें, यहाँ तो हमें एक्स पे स्क्वायर नजर आता है, ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। बेशक ये लीनियर है और ये भी लीनियर है, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक ही बनेंगे। यहाँ पे भी एक्स प्लस बी अंदर से तो लीनियर, लेकिन जब ऊपर होल स्क्वायर है तो इसकी जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा, है ये भी क्वाड्रेटिक ही। ठीक है, बस कहने का मतलब है कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखने की, देखें हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना। सबसे पहली चीज होती थी एक्सप्रेशन, फिर अगला लफ्ज आया इक्वेशन, अब अगला लफ्ज आ गया है फंक्शन है जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फंक्शन पर भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकता है। देखो बेटा, बात तो यार तुम लोगों को, मुझे मुझे लगता है पता नहीं किधर फंस गए हो जाकर। मैंने कब कहा है कि फंक्शन और इक्वेशन अलग कोई चीज होती है? हंसला बेटा, फंक्शन और इक्वेशन एक ही चीज नहीं होती। तो मिड टर्म ब्रेक तो वो तो अलजबरा है, हर जहां अलजबरिक चीज लिखी होगी उस पर अप्लाई करेंगे आप। तो अलजबरिक फंक्शन है ना, अलजबरिक इक्वेशन को कहते हैं अलजबरिक फंक्शन पुत्र। हंसला बेटा एक बात बताओ, आपने पूछा सर फंक्शन पर भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकता है। यार मिड टर्म ब्रेक क्यों नहीं किसी पे अप्लाई हो सकता? वो तो फंक्शन और इक्वेशन कौन सी, कुछ दो अलग अलग बातें हैं? एक ही बात के दो नाम हैं, एक ही बात है उसके पास दो मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक है, ओके ओके जी ओके। सो यू नो व्हाट, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, या तो इस तरह से फंक्शन लिखा हो सकता है, ठीक है जी, या वो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या वो इस तरह से भी लिखा। देखें, जिस तरह लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन को भी तो लिखने के तीन तरीके हो सकते हैं। क्या आप उसको लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस बी, या फिर आप उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी, या फिर आप उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, वो क्या होता है, क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो y माइनस वाई वन वाली साइड से निकालते हैं। लेकिन चलो इसी तरह लिखें, ए एक्स प्लस बी या फिर एम एक्स प्लस सी, उसको लिखने का ये तरीका होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है फैक्टराइज्ड फॉर्म को, सॉरी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखने का एक नहीं, उसको लिखने के तीन तरीके हैं। कौन कौन से तीन? कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, फैक्टराइजेशन करके अलग है, और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टराइज स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कुछ मुझे कैरेक्टर पता चलेगा ग्राफ का, और फैक्टराइज्ड फॉर्म से भी मुझे कोई कैरेक्टर पता चल सकता है, और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से भी कोई कैरेक्टर पता चल सकता है। ओके ओके, प्लीज आस्क हर टू कॉल सर बाबर। ओके बेटा, क्या है आप मलाइका, मलाइका बेटा प्लीज उनको कहिए कि सर बाबर को जरा कॉल कर लें। ओके, सो यू नो, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ओके, अब जो मैंने असल टॉपिक है मेरा, अभी तो मैं जस्ट बेसिक अल्फाज सिखा रहा हूं। जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला। वो कौन डिटरमिन करेगा? दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो असल जो टॉपिक है, जो असल में जो टॉपिक है वो क्या है, वो जरा सुनिए। हेडिंग दीजिए जनाब, क्या हेडिंग है जी? कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैराबोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, जी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैराबोला के, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आता है शेप ऑफ द पैराबोला, कि वो कप है या वो कैप है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो है y इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर आता है
x intercepts of the parabola। ठीक है जी। चौथे नंबर पे जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा जी टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है। पांचवें नंबर पर जो आएगा वो आएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 2 मिनट जा रहा हूँ, सब्र करो। चलो पहले पिछले पेज को जल्दी से लिख दो सर। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, जल्दी से लिख लो भाई। जी देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त क्या है। मैंने आपको 5 कैरेक्टर्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 कैरेक्टर्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, कौन से? सबसे पहले लिखवाया शेप ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला की शेप होती है, व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड शेप ऑफ द पैराबोला? जी वो कप होता है, कप शेप्ड है, या और कैप शेप्ड है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कप या कैप को कौन डिसाइड करेगा। कप या कैप को कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, कप या कैप को कौन डिसाइड करेगा? बल्कि मैं इधर लिखवा देता हूँ, कप या कैप को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, बल्कि एक सेकेंड जस्ट बताता हूँ। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जी बिल्कुल मोहित, आपने ठीक बोला। मैं अलिफ अलिफ करके एक एक करके कराऊंगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ओके। एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं सर? जहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? अगर ये कप है तो उसका टर्निंग पॉइंट कोई मिनिमा होगा। अगर ये कैप है तो इसका टर्निंग पॉइंट कोई मैक्सिमा होगा। मिनिमा और मैक्सिमा, एक को हम किसी सिचुएशन में वो मिनिमा होगा, किसी सिचुएशन में वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो लाइन कैसी होगी सर? वो लाइन जो है वो वर्टिकल होगी। वो लाइन वर्टिकल होगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन होगी जिसकी इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, उसकी अगर आप इक्वेशन की बात करेंगे, उसकी अगर आपने बात करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करनी है। ठीक है, देखेंगे कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर आप उसकी इक्वेशन की बात करेंगे, मुझे प्लीज बताइए। बेटा मैंने अभी तक कुछ समझाया नहीं, लिखवा रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा। मैंने अभी जस्ट लिखवाया है, जस्ट लिस्ट कर रहा हूँ कि मैंने 5 बातें पढ़ानी है। जैसे बता रहा हूँ कि मैंने 5 बातें पढ़ानी है। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? वो अगर कोई वर्टिकल लाइन हो तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस होती है, लाइक दिस होती है। ठीक, 6 नंबर पे पढ़ाना है। 7वें नंबर पे मैंने आपको पढ़ाना है, हाँ जी एक ही बात है। 5वीं 6ठी एक ही बात है, 5वीं और 6ठी एक ही चीज है। ठीक है, 7वें नंबर पे मैंने आपको पढ़ाना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट या फिर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी लाइन with parabola, of any line with parabola। इसके लिए प्लीज बताइए क्या होगा?
सर इसके लिए ना फिर वो क्या बोलते हैं, कोई क्वाड्रेटिक्स टाइप टॉपिक अप्लाई होगा, ठीक है, जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक्स वाली। क्वाड्रेटिक्स हम एक पूरा पूरा पीछे चैप्टर पढ़ कर आए हैं, वो होगा, ठीक है। फिर जी, फिर क्या सीन होगा, बल्कि एक सेकंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात मुझे बाद में करनी चाहिए थी, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड, एक सेकंड रुको, इसको कर दो जी 6 9 9th नंबर पे इसको कर दो जी, 7th नंबर पे करो, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और 8वें नंबर पे करो रेंज ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। 9th नंबर पे आपने क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लिखो। एंड देन 2 सेकंड रुकिए, एंड पे मैंने आपको क्या सिखाना है, इंटरसेप्ट सिखाने हैं। देयर मस्ट बी वन मोर थिंग, बिल्कुल आखिरी नंबर पे जाके लिखो, आखिरी बात पे जाके लिखो, 10th बात है ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला। ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला, ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला। ये तमाम चीजें लिस्ट कराने का मकसद ये है, ये तमाम चीजें लिस्ट कराने का मकसद ये है कि भैया मैंने आपको इस टॉपिक को लेकर तकरीबन 10 चीजें पढ़ानी हैं। इस टॉपिक को लेकर तकरीबन 10 चीजें पढ़ानी, ठीक है। ओके जी, व्हाट विल दैट लाइन इन पॉइंट 9 बी लीनियर और टू पैराबोला? देखेंगे जब बारी आई, यस ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, एक लाइन लीनियर होगी, पैराबोला कर्व्ड होगी, आएगा, देखेंगे, आएगी बात तो देखेंगे जनाब। लो जी एक काम करते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स लिखने के बाद क्या करना चाहिए, आई थिंक नंबर 1 पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला में सबसे पहला कैरेक्टर है शेप ऑफ द पैराबोला। अब शेप ऑफ द पैराबोला को समझाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कि जब भी एक्स पे स्क्वायर होता है, तो कैन यू शो द नेक्स्ट पेज फॉर अ मिनट, ये लो यार जल्दी करो भाई। जी लिख चुके हैं, ओके। सर बाबर आप मुझे सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो बेटा जरा मुझे वर्कशीट भेज दो प्लीज, वर्कशीट भेज दो। सर वो भेज दिए व्हाट्सएप पर, अपना चेक कीजिए। चलें, थैंक यू। अच्छा सुनो जी, खैर मैं अगर इसको भी अगर आप मुझे इसके बारे में भी कुछ लिखवाना चाहेंगे तो मैं इधर इसके बारे में भी लिख देता हूँ। क्या जो मैंने डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूंगा, तो क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज की बात करोगे तो वो क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y और f ऑफ x, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला की बात करोगे तो ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला में ग्रेडियंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होएगी, यहाँ पे ग्रेडियंट का एक फार्मूला होगा। क्या होगा? ग्रेडियंट का कोई फॉर्मूला होगा, जी जनाब, ग्रेडियंट का कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखेंगे जी। ग्रेडियंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू, देखो स्ट्रेट लाइन का तो ग्रेडियंट फिक्स्ड होता है, कर्व्ड लाइन का ग्रेडियंट फिक्स थोड़ी ना होता है, उसका तो ग्रेडियंट कम या ज्यादा हो रहा होता है,
उसका एक फॉर्मूला होगा जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन तमाम बातों को बराबर करिए भैया, इन तमाम बातों को बराबर करिए, ठीक है, इन तमाम बातों को बराबर करिए और स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है जी? शेप ऑफ द पैराबोला। तो जी भैया, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इस वक्त क्या है, बेसिकली कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला। और इन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारे पास? शेप ऑफ द पैराबोला। जी, शेप को समझाने के लिए सबसे जो पहली और बुनियादी बात है वो क्या है? बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। शेप ऑफ द पैराबोला में सबसे जो पहली और बुनियादी बात है वो ये कि सर पैराबोला ना हम एक वर्टिकल, एक सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन को कहते हैं, दैट इज वर्टिकल, अ वर्टिकली सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला बेसिकली कहते हैं किसको है? वर्टिकली सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन को कहते हैं, ठीक है, वर्टिकली सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन को कहते हैं, ठीक है। दैट कैन बी यू नो क्या, कप शेप या फिर वो कैप शेप हो सकती है। दैट कैन बी अ vertically symmetrical curved line that can be cup shape, that can be a cup shaped और कैप शेप्ड। ओके हो गया। अब ये जो कप शेप्ड का कॉन्सेप्ट है और ये जो कैप शेप्ड का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कप का मतलब है सर जी ऊपर की तरफ जा रहा हो, कैप का मतलब है सर जी ये यूं नीचे की तरफ आ रहा हो। नीचे की तरफ आने का मतलब है, एक होता है ओपनिंग अपवर्ड्स, ये जो कप है व्हाट इज इट डूइंग? दिस इज ओपनिंग, इसको हम कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स, इसको हम कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये जो ओपनिंग अपवर्ड्स है इसका एक होता है हैविंग अ मिनिमम पॉइंट, ठीक है, हैविंग अ मिनिमम। ओपनिंग अपवर्ड्स में हमेशा क्या कॉन्सेप्ट होगा? इसमें इट मस्ट बी हैविंग अ मिनिमम पॉइंट। जो ओपनिंग अपवर्ड्स होता है हैविंग अ मिनिमा, ठीक है। जहां तक ताल्लुक है ओपनिंग डाउनवर्ड्स का, इसका क्या होगा? इसमें क्या होता है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा हैविंग अ व्हाट, हैविंग अ मैक्सिमम। एक का मिनिमा है, एक का मैक्सिमा है, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि जो ये अपवर्ड कब खुलेगा और डाउनवर्ड्स कब खुलेगा? अपवर्ड्स बेटा जी इसकी शेप तब खुलेगी जब कोएफिशिएंट ऑफ दिस शेप जो है, ये जो आपकी शेप है, शेप ऑफ द पैराबोला जो है, कौन डिसाइड करेगा कि वो कप है या वो कैप है? ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड बाय, it will be decided, no why intercept नहीं, it will be decided by क्या? It will be decided by the coefficient of x square in the standard form, ठीक है। it is determined by what? by the sign of the coefficient of x square in the standard form, of quadratic equation, in the standard form of quadratic equation या फिर quadratic function। जी भाई, क्या लिखा मैंने कि शेप को कौन डिटरमिन करेगा? इट इज डिटरमिन्ड बाय द साइन। साइन कौन सा साइन भाई? डिटरमिन्ड बाय द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन होता है? दैट इज ए। दैट इज कौन बेटा जी?
ए जो है वो जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कौन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये जो ए है, ये ए डिसाइड करेगा कि शेप ऊपर की तरफ खुलेगी या ये शेप नीचे की तरफ खुलेगी। ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा? ओपनिंग अपवर्ड्स क्या होगा, कब होगा? जब ए क्या है, व्हेन ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो शेप ऊपर की तरफ खुलेगी, और अगर ए नेगेटिव है, इफ ए इज नेगेटिव, तो ये शेप नीचे की तरफ खुलेगी। अब इन सारी बातों में से बुनियादी बात क्या है कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं? तो बेटा मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि इसके ग्राफ्स आपने ड्रॉ किए हैं ओ लेवल्स में। अब आप मुझसे ये तो मत एक्सपेक्ट करिए कि सर आप जरा इसके ग्राफ ड्रॉ करके बता दें, हैं इसके आप ग्राफ्स ड्रॉ करके बता दें। नो बेटा, मैं इसका ग्राफ कोई भी ड्रॉ नहीं करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं हाँ आपको इतनी बात जरूर बता देता हूँ, स्केच करके बताऊंगा। स्केच में मैंने आपको सबसे सिंपल तरीन स्केच क्या पढ़ाया, सबसे बेसिक तरीन आपको क्या बात बताई कि सर कहानी यह है, जो पैराबोला की शेप है तो वो सिमेट्रिकल, वर्टिकली सिमेट्रिकल कर्व लाइन है, दैट कैन बी अ कप शेप और अ कैप शेप। अब कप कब होगा, कैप कब होगी, ओपनिंग अपवर्ड्स कब होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होगा, ओपनिंग अप मतलब उसका मिनिमा का कॉन्सेप्ट कब होगा, उसमें मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट कब होगा। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो शेप ऊपर खुलेगी, जब वो नेगेटिव होगा तो शेप नीचे खुलेगी। देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप फंक्शन लिखते थे ये वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो ये a कुछ सिग्निफिकेंस रखता था, है? इसकी क्या इसमें इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती थी? सर अगर ये पॉजिटिव होता था, अब अगर ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, तो लाइन में कौन सा लाइन या तो सीधे हाथ से आती थी या उल्टे हाथ से आती थी? जी, अगर आप लाइन की बात करेंगे तो लाइन में x का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या बताता है? ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते तो उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है a, वो हमें क्या बताता? वो हमें ग्रेडियंट बताता। क्या बताता जी? ग्रेडियंट बताता। अगर उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता, ग्रेडियंट पॉजिटिव होता तो आप लाइन यूं लगाते, नेगेटिव होता तो आप लाइन यूं लगाते हैं। याद है कि नहीं याद? इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं ना? अब जब इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो देखो अब क्वाड्रेटिक वाले में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक वाले में क्या तब्दीली आ गई? सर क्वाड्रेटिक में अब यूं करके और यूं करके तो नहीं है ना, क्वाड्रेटिक में आएगी ओपनिंग अपवर्ड्स है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। अच्छा, इसको ग्रेडियंट ना बोल देना, क्या क्या कहना बेटा? एक्स देखो यहां पर तो एक्स के कोफिशिएंट को आप ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बोल देते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको अपने ग्रेडियंट नहीं बोलना, इसको आपने सिर्फ क्या बोलना है कि सर ये क्या डिसाइड करता है? ठीक है, ये ओपनर बोलना है आपने इसको, कि ग्राफ का ये जो ग्राफ है पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगी या ये पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगी। इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है भाई, इसके लिए मैं कोई स्पेशल किस्म का नाम नहीं रख रहा, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दिस, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर क्या कहानी है, कहानी ये है कि सर अगर ये जिस तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट a पॉजिटिव था तो लाइन यूं लगती थी, नेगेटिव था तो लाइन यूं लगती थी। अब क्या सीन है? अब अगर पैराबोला ऊपर है तो फिर पैराबोला नीचे हो जाएगी। एक काम करो जरा, इस वाली बात को साइड पे कहीं रेफरेंस दो इस बात का। दिस कॉन्सेप्ट, द अबव कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दिस, जो मैं भी आपको कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं ऊपर, ये वाला, दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू, ये जो अभी मैंने लिखा है, दिस इज सिमिलर टू दिस, इज सिमिलर टू दिस। जी, यहां तक किसी को परेशानी है? विल द फंक्शन बी हैव टू रिड्यूस? अब ये तो सवाल बाद में डिसाइड करेगा। यस, ये तो सवाल में डिसाइड होगा कि उसने क्या गिवन है, उसने आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म बताई है, या उसने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, या उसने आपको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म बताई है, और आपको क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, वो सब बात की बातें हैं। फिल वक्त आपने एक सवाल को इमेजिन नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट इमेजिन करना है।
कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, वो क्या डिसाइड करता है, उसकी वैल्यू से हमें कोई गर्ज नहीं है। हाँ, वो पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड है, वो नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड है। जस्ट हमें क्या चीज हमारे लिए मैटर करती है, साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो साइन है, प्लस है कि माइनस है, वो मैटर करता है। प्लस हुआ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, माइनस हुआ तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। क्या आप इस बात को एब्जॉर्ब करेंगे? जी, पढ़ाने तो मैंने आपको टोटल 10 कैरेक्टर हैं, पढ़ाने तो मैंने आपको टोटल 10 कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिल वक्त क्या करेंगे, फिल वक्त मैंने आपको एक कैरेक्टर पढ़ाया है। कौन से वाला? कि सर जो शेप ऑफ द पैराबोला है, ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज ईदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। तो देखो, दो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखो अभी तक। नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि वो कर्व्ड लाइन होता है। और उस कर्व्ड लाइन की एक स्पेसिफिसिटी ये होती है, वो एक सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन है। उसको पैराबोला बोलते हैं, या वो ऊपर की तरफ खुलती है या वो नीचे की तरफ खुलती है, जिसको कौन डिसाइड करता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड करता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुल जाता है, और अगर वो नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुल जाता है। एक को कप कहते हैं, एक को कैप कहते हैं, एक को ओपनिंग अपवर्ड्स कहते हैं, एक को ओपनिंग डाउनवर्ड्स कहते हैं। एक में कोई मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट होता है, एक में कोई मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है। जी भाई, प्लीज बताइए, कैन वी कॉल इट एन ओपनर? ये तो अब नाम रखने की कोई जरूरत तो नहीं है। अब्दुल्ला बेटा, अब्दुल्ला शाहिद, प्लीज अपनी इस वीडियो को बंद कीजिए। अब्दुल्ला शाहिद, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास इफ यू एवर डू इट अगेन। ओके, जो भी आपकी वीडियो है प्लीज अपनी अपनी इस तस्वीर को फिक्स कीजिए। फजूल हरकतें क्लास के दौरान करने की कोई जरूरत नहीं है यार। क्लास ले रहे हो यार, या क्या कर रहे हो? एक दफा और आपने अगर इस तरह की स्टुपिडिटी की ना, तो फिर मैंने ये भूल जाना है कि मैं क्लास ले रहा हूं। रिमूव करो प्लीज उसको। इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो। इसी ना इन्हीं शरारतों की वजह से, इन्हीं आपके दिमाग के फतूरों की वजह से आप हर थोड़ी देर बाद कुछ भूल जाते हो कि सर आपने क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था। क्लास पे फोकस करो यार। पता नहीं क्या स्टूपिड हरकतों में बिजी रहते हो। इधर ध्यान दो। जी भाई, यहां तक बच्चों किसी को परेशानी है? नो? ओके, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं तो दैट्स इट। मैथ्स के लिए फिर मैं भी इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दिस इज 6:13 PM। हम क्या करेंगे, फिजिक्स के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। फिजिक्स के